हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त चंदन और आज फिर बात करते हैं इंडिया और कनाडा के रिलेशन के बारे में। आप देखें, इंडिया और कनाडा का रिलेशन पिछले कई दिनों से सुनने को अच्छी खबरें नहीं आ रही है। खटास है, फेस ऑफ है और समझने की कोशिश करते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में। आप देखिए, जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम में वीडियो बनाया था और आपको जानकारी दी थी ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। अब बताते हैं कि जो इंडिया के अंदर G20 समिट हुआ, तमाम लीडर रहे दुनिया भर के, उसमें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी थे और उनकी साइड लाइन G20 समिट से जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर उनकी मुलाकात भी होती है। और बाद में जब वो कनाडा जाते हैं तो विद इन कपल ऑफ डेज उन्होंने ये जो फ्री ट्रेड टॉक है इंडिया के साथ वो कैंसिल किया। अनएक्सपेक्टेड था जो। और उनके बाद इवन दो पार्लियामेंट में उन्होंने क्रेडिबल एलिगेशन लगाया इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट का इन्वॉल्वमेंट का, किलिंग इन हरदीप सिंह निज्जर, जो वन ऑफ द खालिस्तानी टेररिस्ट डिक्लेयर थे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और उनकी जून इसी साल किलिंग होती है। और उनके बाद जिस तरह से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ओपनली उनकी सपोर्ट में आए और दो बार एलिगेशन रिपीटेडली इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट का इन्वॉल्वमेंट का लगाया। और उनके बाद उन्होंने जो इंडियन डिप्लोमेट हैं, सीनियर डिप्लोमेट हैं, उनको वहाँ से एक्सपेल किया। और इंडिया ने भी टिट फॉर टेट में आके जिस तरह से कैनेडियन सीनियर डिप्लोमेट था उनको भी भारत छोड़ने को कहा, विद इन 5 डेज एक्सपेल किया उनको। और इंडियन गवर्नमेंट ने जो वीज़ा पॉलिसी है उस पर भी रोक लगा दी। कैनेडियन सिटीज़न हैं आप तो इंडिया आप नहीं आ सकते हैं। इस तरह से जो फेस ऑफ है, जो खटास है, रिलेशन में तनाव देखने को मिल रहा है। आप देखें, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे देयर आर लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट हु स्टडी इन कनाडा। और उसके बाद जो खबरें, सीक फॉर जस्टिस वन ऑफ द लीडर है जिन्होंने हिंदू को थ्रेट किया टू लीव कनाडा, गो बैक टू इंडिया। उसके बाद आप देखें जिस तरह से इंडिया में कई सारे अटैक हुए, उसमें जो खालिस्तानी प्रो टेरर ग्रुप के लोग इन्वॉल्व थे इसमें। और इंडियन एम्बेसी ने बार बार इस चीज़ों का जिक्र भी किया और कैनेडियन गवर्नमेंट को ये मैसेज भी दिया। लेकिन अभी तक कैनेडियन गवर्नमेंट किसी भी खालिस्तानी जो लीडर हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। और इवन दो बचाव में आते रहे हैं, हो सके उनका को पॉलिटिकल एजेंडा हो, पॉलिटिकल बेनिफिट हो, लेकिन रिलेशन जो है इंडिया और कनाडा का वो अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। और आपको जानकारी दे दें, जिस तरह हिंदू कम्युनिटी को थ्रेट किया था सिख फॉर जस्टिस के जो एक लीडर हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी जो प्रॉपर्टी है सीज कर ली है पंजाब में। और ही वॉज ऑल्सो NRI, ही वॉज इंडो कैनेडियन। तो इस तरह के काफ़ी सारे इंडियन एंटी इंडियन सेंटिमेंट कनाडा के अंदर हैं। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बताइए। और अगर मिलेंगे कुछ और जानकारी के साथ। आप देखें, ये एक बर्निंग मुद्दा है और दुनिया की नज़रें हैं इस पर, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। और इंडिया के ताल्लुकात जिस तरह से मैंने बताया आपको कनाडा के साथ बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि जो इंडियन तमाम पॉलिटिकल पार्टी है यूनाइटेड है इस मैटर पे। और कांग्रेस कह रही है कि डिप्लोमेसी से कहीं ना कहीं रिलेशन बेहतर हो तो अच्छी बात है। लेकिन जो अगेंस्ट इंडिया किसी भी तरह की पॉलिसी कोई भी कंट्री के अंदर टेरिटरी को यूज़ कर रहा है तो इस पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ये जो आम जनता है इसकी राय है मेरे हिसाब से। आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करें। मिलेंगे कुछ और जानकारी के साथ। मैं आपका दोस्त चंदन, तब तक के लिए बाय बाय।